क्या कसूर था। हेलो भाभी, कहाँ है तू? यार मैं घर जा रही हूँ, बताया तो था। तू जल्दी से मेरे पास आ जा प्लीज। वो लड़का फिर मेरे पीछे लग गया। वो फिर पीछे कर रहा है। तुम कहाँ हो? इंस्टीट्यूट वाली सड़क पे जूतों की दुकान आती है ना, वहीं पे हूँ मैं। जल्दी से आ जा प्लीज। तुम उधर ही रुको, मैं आ रही हूँ, ठीक है? जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। जी मैडम, कुछ दिखाऊं आपको? नहीं, अब मैं देख लेती हूँ, तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, मोस्ट वेलकम। कि तूने रिक्शा क्यों छोड़ा? उसी में चले जाते। उसी में चढ़ जाते हैं और उस मोटरसाइकिल वाले को तेरा घर भी दिखा देते हैं। अब मेरी बात सुन, यहाँ से निकलते हैं और कहीं बाजार में खो जाते हैं। पिछली गली से हम रिक्शा पकड़ेंगे और तेरे घर पहुँच जाते हैं। लेकिन रवि, लेकिन छोड़ो, यहाँ से निकलना तो है ना। उसको चकमा देते हैं, घर पहुँच जाते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। लेकिन रवि, मेरी बात तो सुन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी तुमने? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा के आने का टाइम है
वो आते के साथ ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछेंगे। वो अम्मी दरअसल आंटी एक्चुअली मुझे दर्जी के पास जाना था और शाइस्ता को मैं जबरदस्ती ले गई। इसके आइडियाज इतने अच्छे होते हैं और दर्जियों को भी अच्छा डील कर लेती है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा। हाँ, कभी आने से पहले ही खा लेते हैं, हरने वाला हालत में अटक जाता है। क्या अटक जाता है? कुछ नहीं आंटी, हम जल्दी फ्रेश होकर आते हैं। यार आखिर टेंशन क्या है? वो बंदा चाहता क्या है? या तो वो रोड साइड कोई रोमियो है या तो वो तुम्हें अगवा करना चाहता है। बकवास मत करो राबी। अगर उसने किडनैप करना होता तो कब का कर चुका होता भाई, वेट क्यों करता वो? और वैसे भी किडनैप तो करोड़पति की औलाद को किया जाता है ना, हम जैसों की नहीं। तो फिर वो तुम्हारा दीवाना है, तुम शम्मा हो और वो परवाना है। अरे कहा ना बकवास मत करो। अगर बाबा को पता चल गया ना तो मेरी पढ़ाई तो गई चूल्हे में, घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। तुम्हें तो पता है बाबा मेरी पढ़ाई के फेवर में पहले ही नहीं है। लेकिन शाइस्ता, तुम्हें ये बात किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगी। कम से कम अपने भाई को बताओ यार, दिस इज वेरी सीरियस मैटर। हमें अपने भाई से ऐसी बातें नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि तुम भैया को बता सकती हो। मैं? अच्छा ज्यादा बनो नहीं, अच्छा है ना, तुम्हें भी बात करने का बहाना मिल जाएगा। ओ हेलो मैडम, लोग मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। हाँ वो अलग बात है कि आजकल आपके आगे पीछे बड़े चक्कर काटे जा रहे हैं। स्ट्रेंज। पहली 2 बार तो मुझे लगा कि शायद कोई इत्तेफाक है, लेकिन आज उसने साफ जाहिर कर दिया मेरा ही पीछा कर। लेकिन राबी क्यों? क्या वो मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? शायद वो तुम्हें रिश्ता भेजने वाला है। शट अप राबी, पहले इतना सीरियस नहीं थे, तुम्हें मजाक सूझे। देख भाई, अगर मैं तेरी जगह पर होती ना तो मैं उसे बीच रास्ते में रोक लेती और पूछती कि भाई तेरा मसला क्या है, क्यों मेरा पीछा कर रहा है। वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और अगर तुम कहती हो ना तो मैं उसे बीच बाजार में रोक के पूछ लेती हूँ कि भाई तुम क्यों पीछा करते हो। और ये जो आसपास के जो लोग होते हैं ना, ये फौरन उसी वक्त भाई बन जाते हैं। राबी, शाइस्ता, आओ खाना खा लो बेटा। आजा यार, खाना खाते हैं। ऐसे भी टेंशन में बहुत भूख लगती है। उठना। तुझे भूख कब नहीं लगती? क्यों? सही है नहीं, मगर पूछना पड़ेगा। देख देख हेलो, हाँ राजा, क्या खबर है? खबर टाइट है कासिम साहब, सब कंट्रोल में है। बस जरा बीबी को शक हो गया है कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, समझ रही होगी मुझे भी फालतू ठरकी लौंडा। वैसे साहब बकरी, बिल्कुल बकरी। घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, कोई अंगा पंगा टशन बशन, कोई चक्कर बक्कर नहीं। हाँ एक दोस्त है, वो हर वक्त साथ रहती है, वो लगती है 440 करंट मार। हाँ राजा, किस चीज का कॉलेज है? अरे साहब हमारा क्या लेना देना कॉलेज से। अरे तो मालूम करो ना, क्या लड़के भी पढ़ते हैं वहाँ पर? अरे हाँ लड़के लड़कियां मिक्स पढ़ते हैं, वो होते हैं ना मम्मी डैडी, छिले छिलाए, आउच उप्स, वैसे वाले। अरे तो पता करो ना, कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चल रहा उसका किसी लड़के के साथ? बस फिक्र ना करें साहब, 1-2 दिन में अंदर की भी सारी साइंस आ जाएगी हाथ में। वैसे साहब ये जो आइटम है ना आपकी, चक्कर बनता तो है,
हाँ, अब उन लड़कों में तप्पड़ ना हो तो क्या करें। अरे बकवास बंद करो, तुम्हारी राय नहीं मांगी किसी ने। अरे आप क्यों मांगेंगे, मांगना तो हमारा काम है। हाँ मिल जाएंगे, कल तक मिल जाएंगे सारे पैसे, पर याद रखना मुझे आने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अरे सब मिलेगी साहब, सब मिलेगी, बोनस के साथ मिलेगी। चलो अब मैं करता हूँ, कल रात को करूंगा फोन। चलो ठीक है, ओके। Yes. हाँ, I've checked the mails. Really, almost everything goes in our favor. आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, हमारे जो CFO हैं मंजूर साहब, उनका साइन ऑफ इस पे नेसेसरी है। I know he had some reservations earlier. Yeah. बस make sure कि एक दफा उनका साइन ऑफ हो जाए, तो then you send it to me. हाँ हाँ. Yeah, of course. चले. All right. Thank you. Hello, darling. You look pretty. कहाँ की तैयारी है? बस भाई यहीं यूरोप तक। Europe. You mean the continent? Yeah, bro. I'm going to Europe with my friends for a week or so. अच्छा, ऐसे कह रही जैसे यूरोप पिछली गली में। Actually, bro, हमारे वीजास तो लगे हुए थे, बैठे बैठे प्लान बन गया, टिकट्स करा लिए, होटल रिजर्वेशन करा ली, and now we are good to go. Okay, मॉम डैड को बताया? Dad से actually पूछ लिया and I got an instant yes from him. मॉम को सिर्फ बताया है, क्योंकि अगर मैं उनसे पूछती तो वो इतने सारे सवालात करती कि क्वेश्चन मार्क भी ना इंग्लिश पंक्चुएशन से निकल के भाग जाता, and there is no guarantee to get a yes from her. ऐसा चलो ठीक है। I've just sent you Adam's number. He's our coordinator for Europe. He'll help you with travel, logistics, anything else you need. पैसे? I said anything you need. अब जा ही रही तो खूब enjoy करो, but no late night clubbing, okay? दुनिया का कोई शहर सेफ नहीं रहा। Okay, bro. I love you and मुझे आपके सारे फेवरेट परफ्यूम्स भी पता है। Really? Yes. चलो, we'll see Okay. when you come back. Bye, darling. Bye. ये दुनिया सारी इकोनॉमिक्स पर ही चल रही है और ये बोर वोर कुछ नहीं होता। ये तो आपकी अपनी थिंकिंग और इंटरेस्ट की बात है। अब देखो ना, कुछ लोगों को फाइन आर्ट जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं होता और कुछ लोग फिलॉसफी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के दीवाने होते हैं। किसकी दीवानगी की बात हो रही है भाई? वो बाबा, शाइस्ता कह रही थी कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कभी कभी काफी बोर होता है। इसी का शौक था। किसने कहा था? मैं तो पहले ही खिलाफ था कि भाई इस बेकार की तालीम में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। आखिर में तो गद्दारी संभाल लिया ना, लेकिन तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे मजबूर कर दिया। और ये भी मैं जानता था कि जब शहर में जाके रहेंगे ना, तो शहर के रंगों के छींटे तो पड़ेंगे ना दामन पे। वो बाबा, हमारा मकसद था कि मकसद ये है कि अब तुम्हें बहस करना आ गया है। तुम अपने बाप को मजबूर कर लेते हो, है ना? हमने तो सारी जिंदगी बाहर झोंकी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कूड़ बख्श है हम। बाबा, मैं माफी चाहता हूँ। हम आपको जवाब देने का या बेइज्जती करने का तो सोच भी नहीं सकते। नहीं, सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जब बुराई आती है तो बदनामी बाप की होती है। मां तो सारी दुनिया की मजलूम होती है, तुम्हारी मां की तरह। बस जिस घर में बाप की कोई हैसियत ही ना हो, हाँ ऐसी बातें नहीं सोची जाती। ऐसा क्या कह दिया तुम लोगों ने? कहा कुछ नहीं, इशारा किया है, इशारा दिया है कि बस उठे, अपना मुंह बंद कर दे। हमारा जो दिल चाहेगा हम वही करेंगे, और अगर कभी मुंह खोलना हो तो सिर्फ उस वक्त जिस वक्त खाना पीना हो।
क्या कह दिया आखिर तुम लोगों ने कि वो इतना भड़क गए? बस ये बात थी। हमारी तो बराह रास्त बाबा से कोई बात तक नहीं हुई। उन्होंने महज एक लफ्ज का मतलब यानी दीवानगी का मतलब गलत ले लिया। और आप तो जानती हैं कि उनका निकाला हुआ मतलब अटल होता है, कोई चेंज नहीं कर सकता उसे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? कितना भी संभल के बात कर लो, कोई ना कोई बात ऐसी निकाल लेते हैं कि इंसान सोचता ही रह जाता है कि मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं। अम्मी, बाबा अपने अंदर एक घमसान की जंग लिए फिर रहे हैं जो उनके एहसास कमतरी और एहसास बढ़तरी के दरमियान। कभी किसी का पल्ला भारी होता है तो कभी किसी का, और उनके अंदर की ये खींचातानी, उनके चिड़चिड़ेपन और मुतनफ़िर तबीयत की वजह है। मुझे तो ये सब बातें आती ही नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हम तो फिर आपस में एक दूसरे को संभालने के लिए, मगर तुम्हारे बाबा वो बिल्कुल अकेले हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि रात के किसी भी पहर कभी मेरी आंख खुली और मैंने उन्हें सोते हुए देखा। मैं उनका बेटा हूँ, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनकी खिदमत करूं, उनके अखराजात उठाऊं? वो तो यहाँ तक कि मेरे एक एक पैसे को अपने ऊपर उधार समझते हैं। यहाँ तक कि मैं शाइस्ता के लिए भी अगर कोई चीज लेकर आता हूँ तो वो यही बात दिल पे ले लेते हैं और उनको लगता है कि ये उन्हें करना चाहिए था, मुझे नहीं। अभी इसका क्या इलाज है? बेटा, वो अंदर ही अंदर शाइस्ता के लिए बहुत फिक्रमंद है, बताते नहीं है, घूमते रहते हैं, जलते रहते हैं वो। नहीं अम्मी, बाबा हमें इस काबिल समझते ही नहीं है। शायद उनको अंदाजा है कि हमारे फैसले क्या हो सकते हैं। वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला सुनना तो दूर की बात, मशवरे सुनना तक को पसंद नहीं करते। मेरी तो बस ये दुआ है कि तुम बाप बेटा या बाप बेटी आमने सामने ना आ जाओ। अल्लाह ना करे अम्मी, हमारी अम्मी ने और हमारे पापा ने हमारी ऐसी कोई तरबियत नहीं की कि जिसकी वजह से उनको शर्मिंदा होना पड़े। मेरा क्या कसूर था। हेलो। हेलो, शाइस्ता, कैसी हो? ठीक हूँ यार। खैरियत? इतनी इंतकाल पुरमलाल जैसी आवाज क्यों निकल रही है तुम्हारी? सब ठीक तो है ना? सब ठीक हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे, ये तो कोई बहुत ही सीरियस मामला लग रहा है। समथिंग इमोशनल? देखो शाइस्ता, एक तो तुम वैसे ही मिस्टेक क्वीन हो और ऊपर से जो तुम मेरे साथ बातें करती हो आधी तो मेरे सर से गुजर जाती हैं। अब इस तरह बिहेव करोगे तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी ही पैदा होगी ना। अब बताओ क्या बात हुई है? कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं है। शायद मसला इतना बड़ा होता नहीं है जितना मैं समझती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं सिर्फ सहम के ही सांस ले सकती हूँ। अम्मी, पापा और भाई सब लोग कितना प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ।
सब प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है राबी, सिर्फ मेरे अंदर है। इंतशार का शिकार मैं हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से भी अपनी बात कह सकूं, या इतना हौसला नहीं है कि किसी और की बात सुन सकूं। मुझे शायद डर के ही जीना आता है। शाइस्ता, मैंने तुम्हें फोन रोहेल का मैसेज देने के लिए किया था, लेकिन खैर छोड़ो। देखो, तुम ऐसा कुछ मत सोचो, ठीक है? इस वक्त बहुत लेट नाइट हो गया, नहीं तो मैं अभी आ जाती, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं लेट नाइट नहीं निकल सकती, वरना आई स्वेयर मैं उड़ के आ जाती तुम्हारे पास। एंड आई प्रॉमिस मैं सुबह तुम्हारे घर जल्दी आऊंगी और हम इकट्ठे ही इंस्टीट्यूट चलेंगे और रास्ते में ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? हैप्पी पर की लड़की बना दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, अब सो जाओ और अच्छे अच्छे ख्वाब देखो। स्वीट ड्रीम्स। दोनों ने खाना खा लिया? नहीं, दोनों अपने अपने कमरों में हैं। खाना मेज पर लगा हुआ है। जब दिल चाहेगा, भूख लगेगी, खा लेंगे। और तुमने? मैंने आपके बगैर कभी खाया है खाना? वैसे भी मुझे भूख नहीं है। तुम लोगों के पास अपनी मनमानियां करने, एहतजाज करने के तरीके हैं। मैं क्या करूं? एक सिपाही के लिए इससे ज्यादा अजियत की बात और क्या हो सकती है कि वो एक हारी हुई जंग लड़े ही जा रहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी मनमानियां, कैसा एहतजाज, और ये जंग, कैसी जंग? वो हमारे बच्चे हैं और हम सब आपके। बस फर्क सिर्फ इतना है, क्या वो छोटे नहीं रहे? वो शाइस्ता छोटी बच्ची नहीं है जो अपने भोलपन में हर बात में हाँ हाँ किए जाती थी। और रेहान अब वो छोटा मासूम बच्चा नहीं है जो अपने अच्छे नंबरों की रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाते हुए डरता था। माशाल्लाह, अब दोनों बहुत तमीज़दार और फर्माबरदार बच्चे हैं हमारे, और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मूरद इंसाफ तो मैं ही ठहरा ना। जाहिर है भाई, बिना कमाए घर में पड़े पढ़ी लिखी औलाद और बीवी से जब इख्तियारात का तकाजा किया जाएगा तो चबे चबे से अल्फाज में एहतजाज तो सहना पड़ेगा ना।
है, देख लेना जिंदगी में कभी भी बाप के शिमले को नीचा नहीं मिलेगी मेरी बेटी। सब खैरियत है? अभी तक जाग रहे हो? ऑल इज वेल। बस सोने ही जा रहा था। शाइस्ता को क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी बात हुई थी तो कुछ अपसेट है। तो मैं क्या बताऊं, तुम खुद पूछ लेना। मैं कल सुबह आऊंगी। आप सुबह कब निकलेंगे? 9 बजे। तो फिर मैं 15 मिनट पहले आ जाऊं? श्योर, मोस्ट वेलकम। थैंक्स, सी यू देन। मोस्ट वेलकम। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। इन काम वालियों का भी कोई वक्त और ठिकाना नहीं है। कभी तो 3 बजे तक पता नहीं होता, कभी सुबह सुबह आंधा वक्त है। आई थिंक राबी होगी, काम वाली नहीं होगी। आज हमने साथ जाना है। वालेकुम अस्सलाम। राबी, खैरियत इस वक्त बेटा? अम्मी शुक्र है अभी सिर्फ 9 बजे है, वरना बहुत देर हो जाती। देर? किस बात की देर हो जाती? तुम लोग तो 9:30 बजे जाते हो ना? हाँ, लेकिन आज हमने 11 बजे जाना है ना, 11:30 बजे क्लास है ना? वाह भाई वाह। भाई एक तो तुम लोगों का भी कुछ पता नहीं। हमने तो सुना सारी उम्र कि स्कूल और कॉलेज सुबह 8 बजे लगते हैं, दोपहर 1 बजे छुट्टी होती है। मगर आजकल तो कुछ पता ही नहीं। रात देर तक जागना, सुबह देर से सो के उठना। भाई बेवक्त की क्लासें, तभी तो आजकल के लड़के लड़कियों के चेहरे पे कोई रौनक नहीं है। और थोड़ा बहुत जो टाइम बचता है वो तुम लोगों का मोबाइल पी जाता है।
अच्छा चलो तुम लोग बैठो, जरा मैं उनको नाश्ता बना दूं। है बेटा शाइस्ता, अब ये उधार है और अब ये ऐसी जगह से वापस आएगा ना जहाँ पे तेरी घिग्गी बन जाती है। अच्छा, अब ज्यादा फजूल मत बोलो। जब अपनी क्लास अटेंड कर लो तो अंदर कमरे में आ जाना। बड़ी मेहरबानी आपकी। अब किधर, अभी तो 9 बजने में भी 10 मिनट हैं। हाँ भाई, लेकिन ट्रैफिक का मार्जिन भी तो रखना पड़ता है ना। जहाँ तक मैं जानती हूँ ऑफिसर्स को कभी कभार तो लेट होने का मार्जिन होता है। ऑफिसर्स को चलता होगा, मुझ जैसे स्ट्रगलिंग वर्कर को नहीं। क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? एक दिन की तनख्वाही कट जाएगी ना। हमारी तनख्वाह नहीं कटती, अलबत्ता रेपुटेशन जरूर घटती है। ऐसे बोलते हैं जैसे स्क्रिप्ट रट के आए हैं आप। स्क्रिप्ट? हम सब स्क्रिप्ट तो बोलते हैं। वो क्या कहते हैं, ये दुनिया एक स्टेज है और इस पे आने वाला हर वो शख्स एक एक्टर जो अपना अपना रोल निभाता है और चला जाता है, जिस तरह हम जा रहे हैं। ओह माय गॉड, पूरा दिन मैं उस बुकरात को झेलती रहती हूँ, अब इस सुकरात को नहीं झेला जाएगा। ये सुकरात ने नहीं, शेक्सपियर ने कहा था। अरे ये तो बता दें बात कब होगी? शाम को टैक्स करना फिर देखेंगे। मुझे लेट हो रहा है। ये रिवर्स एंगल है, मतलब मैं पूछूं और ये साहब मुझे नखरे दिखा रहे हैं। But I love him. किधर गई है? लें जी इकबाल साहब, ये जनवरी तक का हिसाब किताब पूरा हो गया। अब वो कुछ रसीदें वाउचर वगैरह रह गए हैं, वो मैंने मुनीर साहब से कह दिया, वो आ जाएंगी तो फिर ये मुकम्मल है। वो परसों से इंशाल्लाह हम जनवरी के बाद का काम शुरू कर देंगे। ले जी, वो इकबाल साहब, अगर आप अकाउंटेंट साहब से जरा कह देंगे तो मैं अपने वाजिबात ले लूं। Why not? Sure. मैं भी कह देता हूं, आप जाते उनसे मिल लीजिएगा। और हाँ वाजिद साहब, हमें कोई खास जल्दी नहीं है, आप अपना टाइम लीजिए, अभी अपना अकाउंट्स वगैरह इत्मीनान से मेंटेन कीजिए, इतनी जल्दी नहीं कीजिए, इत्मीनान से। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब ये वाजिद साहब आ रहे हैं, इनके जरा मामला क्लियर कर दीजिए, ठीक है? हाँ बेटा। डैडी, मुझे समझ में नहीं आ रही, आखिर हम वाजिद साहब के ऊपर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, वाजिद शाह साहब के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। उन दिनों हम ट्रेडिंग का काम किया करते थे। वाजिद साहब अपने एक बहुत करीबी अजीज दोस्त के काम के सिलसिले में अक्सर शहर आया जाया करते थे और कुछ कारोबारी लेन देन हमसे भी करते थे। उधर शाह साहब बहुत पैसे वाले आदमी थे, उनके गांव में बहुत सारी जमीनें थी और शहर में कुछ कारोबार थे, लेकिन खुद वो फालिश के आज़मी मुबतला थे। वाजिद शाह साहब पर आंखें बंद करके एतबार करते थे, इसलिए उनके तमाम माली मामलात, लेन देन सब वाजिद साहब देखते थे। और सच्ची बात तो यह है कि मैंने भी वाजिद साहब जैसा ईमानदार, जफाकश और खुददार शख्स नहीं देखा। खुददारी का यह आलम है कि सभी औलाद का एहसान लेना भी गवारा ना करे। वाजिद भाई ने उधर शहाब साहब के साथ अपनी दोस्ती और उनकी दी गई जिम्मेदारियों का इस तरह से निभाया कि शायद कोई अपने काम में भी इस कदर सिंसियर और मुखलिस ना हो। लेकिन वक्त ने ऐसा पासा पलटा कि सब कुछ बैठता चला गया। शायद उधर शहाब साहब की ये ख्वाहिश कि वो दोनों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं, वो आज सबको ले बैठी। You mean आपस में शादियां वगैरह एंड ऑल दैट? हाँ, हुआ कुछ ऐसे था कि सर इजाजत है? अरे आइए आइए वाजिद साहब, इजाजत मांगकर क्यों शर्मिंदा करते हैं? नहीं, वो आपके फोन करने से मेरा काम फौरन हो गया, मैंने सोचा आपका शुक्रिया अदा कर दूं। ओके डैडी, मैं जरा इन्वेंटरी चेक कर लूं, रात को आपसे घर में मुलाकात होती है। हाँ ठीक है बेटा।
अरे भाई साहब आप तो बैठिए, कुछ जरा हमसे भी बातें वगैरह हो जाए। बैठे, तशरीफ रखें। अच्छा जी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस का मैं डॉक्यूमेंट रख के जा रहा हूँ, प्लीज फ्री होकर देख लीजिएगा। Can't you see I'm busy? It can wait. I can see that, but this can wait. My class can't wait. आपकी क्लास मेरे काम से ज्यादा अहम नहीं है, ये सब बाद में भी हो सकता था। आप ये मीटिंग अपने स्केड्यूल के हिसाब से ले रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की क्लास का स्केड्यूल मेरे हिसाब से नहीं बनता। राइट? थैंक यू। अब रोहिल बेटा, मॉम और मैम में बहुत फर्क होता है। घर में मॉम, दफ्तर में मैम। रिमेंबर? सॉरी मैम। नो प्रॉब्लम। मेरा क्या कसूर था। मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, बहुत अच्छे लेक्चरर हैं, उससे भी ज्यादा एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं इससे ज्यादा उनके बारे में सोचने का सोच भी नहीं सकती। असली बात तो आपने सुन ही ली है वाजिद भाई। वो आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और सच तो ये है कि उनका अपना है भी नहीं कोई जिसको ये जिम्मेदारियां सौंप सके। सबके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, और ना ही मुझे हक है। क्यों नहीं जवाब दे सकती? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे हाँ नहीं बोल सकती? मसला क्या है तुम्हारा? क्योंकि राबी मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरा क्या कसूर